कि बांग्लादेश में दलित हिंदू की हत्या हो रही है, बहुत गलत बात है। मोदी जी प्रधानमंत्री है, हटा के हमको बना दो, 5 मिनट में बांग्लादेश का निपटारा कर देंगे विदेश नीति से। साथ में उनसे यह पूछिए कि यह बताओ कि इस देश में सबसे ज्यादा आतंकवाद से भी ज्यादा दलित, आदिवासी और पिछड़ों की हत्या होती है, तब तुम क्यों नहीं शोक करते हो भाई? तब तुम्हारा ये प्रेम कहां चला जाता है? उसमें भी हिंदू, दलित, आदिवासी की हत्या होती है, पिछड़ों की, तब तुम्हारा प्रेम कहां चला जाता है? लेकिन आज के समय में जो समाज अपनी आवाज नहीं उठाएगा उसको अपने लाश कंधे पर उठाने पड़ेंगे। बताइए, इस देश के धन्ना सेठों को कोई दुश्मनी है क्या? सपा से, बसपा से, आरजेडी से, जेडीयू से, यहां तक कि नीतीश कुमार, चिराग पासवान और मांझी हेमंत सोरेन से। इस देश के धन्ना सेठ 10,000 करोड़ रुपए बीजेपी को देते हैं और दूसरे नंबर पर 200 करोड़ रुपए मात्र रतन लाल जी की पार्टी को मिली है, कांग्रेस को। बहुजन दलों को तो एक चौवन्नी नहीं देते हैं। अब सोचिए पार्टी कैसे चला रहे होंगे? तो ये चंदा से चला रहे हैं पार्टी। और सब हम लोग कहते हैं कि टिकट बेच देता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस समाज के पास मीडिया नहीं होगा वो समाज प्रधानमंत्री भी बन जाए तो मायावती जी की तरह या अखिलेश यादव की तरह या लालू यादव की तरह बदनामी झेलेगा, क्योंकि मीडिया उनके खिलाफ था। इन लोगों ने सबसे शानदार काम किया, आप देख लीजिए उठा के। सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी मायावती जी ने खोला, लालू यादव जी ने खोला, अखिलेश जी ने तो लखनऊ को स्वर्ग बना दिया। इकाना स्टेडियम, मॉल खोल दिए। अलग बात है कि गांव में भी कुछ करना चाहिए था, खैर समय समय की बात है। लेकिन उन्होंने भी मायावती जी के जो काम थे किए हुए, उनको अखिलेश जी ने दुगनी रफ्तार से आगे बढ़ाया। बहन जी ने 250 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे, 300 किलोमीटर का, तो उन्होंने 500 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे बनाया। लेकिन सोचिए उस समय की मीडिया क्या खबरें चलाती थी। कहीं कोई घटना हो गई तो मुख्यमंत्री का फोटो लगा दिया गया। मायावती जी पत्थर की देवी हैं, लालू यादव तो भारत के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री। और ये सब हम लोगों ने देखा, सुना और मान भी लिया, क्योंकि ये टीवी अखबार वाला बेईमान बोलता था और हम लोग इसका जातिवाद और मनुवाद नहीं समझ पाए। मैं कह रहा हूं जातिवाद और मनुवाद का सबसे बड़ा अड्डा है ये। और हायर एजुकेशन में तो फिर भी इक्का दुक्का जज हमारे चले गए हैं। मीडिया मनुवाद का, वो जातिवाद का अभेद अड्डा है जहां अब तक एक सेंधमारी भी नहीं हुई है। इस देश में एक भी बहुजन समाज का पत्रकार न संपादक है और न मीडिया का मालिक है। हम सिर्फ दर्शक हैं। 10 साल में हम लोगों ने जब ये परसेप्शन बनाया और कहा कि ऐ बहुजन समाज के लोगों, दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक, इस चैनल को, अखबार को मत पढ़ो, मत देखो। जब लोगों ने देखना बनना शुरू किया तब इन मीडिया वालों ने एक नया तरकीब निकाला। अब वहां तमाम बहुजन समाज के नेताओं को बुलाया जाता है, उनके प्रवक्ताओं को बुलाया जाता है। 10 साल पहले नहीं होता था ये, क्योंकि उनकी रेटिंग घट गई, टीआरपी घट गई। नेशनल दस्तक जैसे दर्जनों सोशल मीडिया चैनल्स आ गए, लोगों ने उनका बायकॉट शुरू किया, तो उन्होंने तरकीब निकाला, ऐसा करो, इनके नेता को बुलाओ, प्रवक्ता को बुलाओ, तब तो देखेगा। जबकि हमारी लड़ाई है कि हमारे पे एंकर कितने हैं, संपादक कितने हैं और मीडिया मालिक तुम्हारे रिप्रेजेंटेशन कितना है। मैंने 4 जगह मीडिया में नौकरी की, चारों जगह मेरा रिटन टेस्ट लिया रे भाई। जबकि मैं नाम लिखता हूं शंभू कुमार सिंह, जात का पते नहीं चलता था, लगता था कि होगा कोई बाबू साहेब, तो भी रिटन टेस्ट लिया, क्योंकि कोई जुगाड़ नहीं था। चाचा, फूफा, मामा, नाना नहीं था। 1-2 अच्छा संपादक था, कॉपी लिखते थे, नौकरी पर बुला लेता था। इतना जातिवाद और मनुवाद का अड्डा है। और जैसे मुंह खोलते थे तो कहते थे अरे यार ये तो प्रो रिजर्वेशन वाला आदमी आ गया। तो अच्छा ऐसा करो, इसको रनडाउन पे बैठा दो। रनडाउन ऐसी जगह होती है टीवी में कि भूकंप भी आ गया तो आप नहीं भाग सकते हैं, वो ब्रेकिंग चलता रहता है। जैसे भूकंप आएगा तो हमको लिखना है दिल्ली में भूकंप के तेज झटके, भूकंप की तीव्रता इतनी, आप भाग नहीं सकते हैं, वैसा जगह पर बैठा दो। मैं ये कह रहा हूं ये बहुत सीरियस बिजनेस है और ये 24/7 का बिजनेस है। और जिस समाज में पत्रकार नहीं होगा उस समाज की न तो कहानियां, दुख तकलीफें बाहर आ पाएंगी और न उसकी सफलता की कहानी बाहर आ पाएंगी, न उसकी राजनीति चल पाएगी। आप यकीन मानिए मीडिया में वो ताकत है जो झूठा को सही और सही को झूठा साबित कर दे, दोषी को निर्दोष और निर्दोष को दोषी साबित कर दे। हमारी बहन, बेटी, भाई के साथ बलात्कार, रेप, मारपीट, हत्या होती है, हम कुछ नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारे पास नेशनल डिबेट के लिए प्लेटफॉर्म नहीं है। जेसिका हत्याकांड हुआ, आरोपियों को बरी किया गया, टीवी ने पूछा कि बरी हो गए तो मारा कौन, बाद में सजा हो गई। सिंगर वाले मामले में देखिएगा, मजबूरी में उसको जेल में डालना पड़ेगा क्योंकि सोशल मीडिया पर डिबेट है।
मैं ये कह रहा हूं कि सब कुछ मीडिया नहीं हो सकता है, लेकिन आज के समय में जो समाज अपनी आवाज नहीं उठाएगा उसको अपने लाश कंधे पर उठाने पड़ेंगे। और अब आवाज उठाने का तरीका है सोशल मीडिया। आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, जागरूक लोग हैं, मैं सही कह रहा हूं। आपकी जो भी तकलीफें हैं आप करके देखिए, आपको नतीजा मिलेगा। आपके साथ अत्याचार हो रहा है, एट्रोसिटी हो रहा है, किसी के साथ हो रहा है, कुछ मत कीजिए, शुक्र मनाइए। 21वीं सदी में मोबाइल आया है और ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। आप नौकरी में है, बिजनेस में है, राह चलते कहीं भी कोई एट्रोसिटी हो रहा है, अपने सोशल मीडिया पर रील्स कम देख के उसको रिपोर्ट कीजिए, उसको लिखिए, पढ़िए, बोल दीजिए, वो आग की तरफ फैलता है। ये ताकत हम लोगों को मिला है। और संजोग मनाइए कि ये एक्स, यूट्यूब, इंस्टा, ये सब इस देश के जातिवादी मनुवादी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसका मालिक विदेशी है, इसलिए हम लोगों का इस पर स्पेस है, नहीं तो स्पेस भी नहीं होता। ये बाय डिफॉल्ट पैसे वाला भी बिजनेस है। इस देश के पत्रकार की तनख्वाह 1.5 करोड़ महीना है और हमारे आपके टैक्स के पैसा से जा रहा है। इसलिए अपने बच्चों को पत्रकार भी बनाइए। बहुत ताकतवर टूल है ये और हमें करना पड़ेगा। बहुजन समाज के लोग डॉक्टर है, इंजीनियर है, वैज्ञानिक है, जब से बाबा साहब का संविधान लागू हुआ, प्रोफेसर है, डॉक्टर्स है, उसके बावजूद हमारी मीडिया में भागीदारी नहीं है। और अगर आप पत्रकार नहीं हैं, अब संजोग मनाइए। हमारी मतलब हम फॉर्चुनेट है कि अब पत्रकार न होने की भी जरूरत नहीं है। आप जिस भाषा में, जिस आपका भाषा हो, जो भी भाषा हो आपकी, सोशल मीडिया, पत्रकार की कोई अलग से सर्टिफिकेट नहीं होता है, उसके लिए कोई अलग से डिग्री नहीं है। भारत के संविधान आर्टिकल 19A में सबको अधिकार है अपनी बात कहने का। जरूरी है कि आप सब लोग उस मोबाइल का इस्तेमाल कीजिए और अपनी बातों को उस पर लिखिए, पढ़िए और हम लोग वहीं से उठा लेंगे। हमको हर जगह घूमने की जरूरत नहीं है, जाने की जरूरत नहीं है। जहां कोई अत्याचार अन्याय हो रहा है, आप नौकरी में हैं, आप सड़क पर चल रहे हैं, किसी भी तरह का व्यभिचार आपके साथ अन्याय हो रहा है, एक बार कोशिश कीजिए, इससे समाज मजबूत होगा। सोचिए, मैं इन्हीं हाथों से, मैं टेलीविजन में नौकरी करता था और जब बहुजन महापुरुषों का नोएडा और लखनऊ में पार्क बन रहा था, जो बहुत सुंदर पार्क था, तो मैं एक टेलीविजन चैनल में उसी में लिख के ब्रेकिंग टाइप करता था, रनडाउन बनाता था कि ये पत्थर में पैसे बर्बाद हो रहे हैं। मजबूरी थी, नौकरी थी एक, और तभी से मन में था कि नौकरी छोड़ी जाएगी। मुझे लगता है कि जब तक पत्रकार नहीं बनेंगे बहुजन समाज के लोग, तब तक हमारी बातें पहुंच नहीं पाएंगी। मैं एक दो उदाहरण दे सकता हूं। अभी बसंत कनौजिया लखनऊ यूनिवर्सिटी में, उनको उसी तरह से निकाल दिया गया था जैसे रोहित वेमुला के साथ हुआ था। रोहित वेमुला के समय हम लोग उतने सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंस नहीं थे, हमारी संख्या कम थी लिखने पढ़ने वाले लोगों की, और रोहित वेमुला को अकाल मौत के मुंह में समा जाना पड़ा। लेकिन बसंत कनौजिया लड़ा, जीता और उसका अपॉइंटमेंट फिर से हुआ, उनको फिर से PhD में लेना पड़ा।